टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 13 इंडिया अर्थ सरफेस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हम भारत के सरफेस के बारे में जानेंगे कि कितना भारत का लैंड एरिया है, कितनी जगह पर भारत फैला हुआ है। फिर यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, कैसा मौसम रहता है यहाँ पर, वेजिटेशन के बारे में यानी कि किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं, और वाइल्ड लाइफ यानी किस तरह के प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सीधा रहे भाई, तेरी आवाज़ ही शत्रुघ्न सिन्हा। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा मुल्क है और इसकी जो एरिया है वो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग तरह का लैंड फॉर्म हो गया। जैसे कहीं पहाड़ हैं तो कहीं डेजर्ट है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ इंडियन ओशन है, यानी कि डाइवर्सिफाइड यहाँ का क्लाइमेट भी है, वेजिटेशन भी। तो भारत का जो टोटल एरिया की बात करें तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसकी जो ऊपर से लेके नीचे तक की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है कन्याकुमारी से लेके ईस्टर्न साइड कन्याकुमारी तक, और ईस्ट साइड की बात करके अरुणाचल से लेके कच्छ गुजरात तक ये है 2933। तो यहाँ पर सी कोस्ट भी है, माउंटेन्स भी है, रिवर प्लेन्स भी है, प्लेटू भी है, आइलैंड भी है। तो इसी कारण से यहाँ पर तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग, क्लाइमेट अलग है, अलग अलग तरह की वेजिटेशन यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे मिलते हैं यहाँ पर। अब हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल डिवीजन जो है वो अर्थ सरफेस के तौर पे किया गया है, के आधार पे किया गया है। जैसे कि उत्तर की दिशा में हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत की बाउंड्री को कवर करके बैठा है और भारत का एक प्रोटेक्टर के तौर पे वो खड़ा है। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। अब हिमालय जो है उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है अपर हिमालय, जिस सबसे ऊंचे पहाड़ हैं जो जिनको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय भी। उसके बाद उसके बीच में जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हिमालय, जो कि हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय के नीचे आता है। सेंट्रल हिमालय जो है उसके नीचे एक और पार्ट आता है जिसको हम लोअर हिमालय कहते हैं, या फिर शिवालिक भी कहते हैं उसको, जिसको हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हिमालय पर्वत तीन पार्ट में बांटा है, एक सबसे छोटे पहाड़, एक उससे बड़े, और एक सबसे बड़े पहाड़ जिसको हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। टू द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय के साउथ की बात करें तो गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो हैं उनके द्वारा बनाया गया एलुवियल प्लेन है। एलुवियल प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन, उत्तर भारत जो हमारा है वो प्लेन रीजन है क्योंकि वो इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। और ये जो जगह है उत्तर भारत हमारा, खासकर अगर मैं स्टेट्स का नाम बताऊं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट्स राजस्थान के, ये पार्ट जो है ये सब बहुत ही उपजाऊ हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करें वेस्ट की, अगर हम राजस्थान की तरफ जाएँ तो थार डेजर्ट, एक रेगिस्तान देखने को मिलता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार तो यहाँ पर 3-3, 4-4 साल तक बारिश भी नहीं होती है, और खेतीबाड़ी तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। और वहीं हम नॉर्दर्न प्लेन से नीचे जाएं तो हमें एक प्लेटू रीजन मिलता है। प्लेटू मतलब उल्टे ट्रायंगल के रूप में। अब देखो ट्रायंगल सीधा कैसा होगा, ये होगा ट्रायंगल सीधा, लेकिन जब इसको उल्टा ऐसे कर देंगे, उल्टा एकदम, तो ये ट्रायंगल कैसा बना, इस तरीके से। तुम्हारा दक्षिण भारत है वो इसी शेप में हमको दिखाई देता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में। और ये प्लेटू है, क्योंकि प्लेटू इसको क्यों बोलते हैं, प्लेटू का मतलब होता है हाईलैंड, यानी कि ज़मीन जो है सी शोर से काफ़ी ऊंची है। जैसे जैसे आप समंदर की तरफ जाओगे तो हाइट कम होती जाएगी, समंदर से दूर जाओगे तो हाइट बढ़ती जाएगी। एक तरफ इसमें अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और दक्षिण की तरफ आप देखोगे तो इंडियन ओशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भारत जो है वो पूरे का पूरा बांटा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन रीजन्स की। तो प्लेन्स जो है वो भी कोस्टल प्लेन्स के रूप में भी यहाँ पर मिलते हैं, के रूप में यहाँ मिलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स तो हमने देख लिया, जो उत्तर भारत का प्लेन रीजन है वो। लेकिन जो साइड की पट्टी है हमारी, अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो मैप आप देख रहे हो तो साइड में जो समंदर के साइड का एरिया है पूरा, एक तरफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जो टच कर रहा है, वहाँ पर छोटी सी हल्की सी पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, इसको हम कहते हैं प्लेन्स, यानी कि कोस्टल प्लेन्स। इसमें एक तरफ जो दक्षिण, इसमें ईस्ट की तरफ पाया जाता है उसको बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, और जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। अब आप यहाँ पर ये भी देख रहे होगे
कि वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है बहुत ही पतले हैं। आप इस मैप में देखोगे तो आपको जो वेस्ट गुजरात साइड का जो एरिया है वो पतली सी पट्टी दिख रही होगी वाइट वाइट, और जबकि दूसरी तरफ देखोगे आपको तो पट्टी थोड़ी मोटी दिखाई देगी, यानी कि उधर जो प्लेन है वो थोड़ा चौड़ा है, और गुजरात का जो एरिया है यानी कि जहाँ पर अरेबियन सी है यहाँ पर जो पट्टी है वो काफ़ी कम है। तो ये है हमारा भारत का एक भूगोल। हम बात करें कि कैसे लैंडफॉर्म यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सुंदरवन जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। सुंदरवन उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, वो पेड़ जो है उन पेड़ों का नाम है सुंदरी, इसीलिए उस जंगल को सुंदरवन कहा जाता है। और भारत के अंदर 2 आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स